सबसे पहले मेरा छोटा-सा परिचय, मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 16 साल पहले एक सिंपल सी मामूली-सी हाउसवाइफ़ थी और जब हाउसवाइफ़ थी, तो हाउसवाइफ़ की बात करूँ तो उस वक़्त पैसे नहीं थे क्योंकि एक हाउसवाइफ़ की जो इनकम होती है, वो इनकम यही होती है कि पतिदेव के कपड़े धोते-धोते कभी 10-5 रुपए मिल जाए, तो लगता है कि खजाना मिल गया। कभी साग-सब्ज़ी खरीदने गए, उसमें से 100-50 बचा लिया, तो उसी में बहुत सारे सपने सजा लेते हैं। ये मेरा पैसा है, इसको लेकर के मैं अपने सपनों को पूरा करूँगी, बच्चों के लिए लेना है, मम्मी के लिए लेना है, भाई के लिए लेना है, मतलब उस छोटे से अमाउंट में बहुत सारी प्लानिंग सेट हो जाती है, क्योंकि इनकम का बस वही एक ज़रिया होता है। और इसके अलावा बात करूँ रिस्पेक्ट की, तो कहने को तो एक महिला जो होती है, वो पूरे परिवार की धुरी होती है। एक हाउसवाइफ पे ही डिपेंड होता है उसके पूरे परिवार का सारा रूपरेखा, उसका पूरा परिवार कैसे डेवलप होगा या नीचे गिरेगा, ये सब उसी पे डिपेंड होता है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी सदस्य के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। सॉरी मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। आप एक घरेलू महिला घर में कितना भी काम कर ले, लोग अनदेखा करते हैं, समझ ही नहीं पाते कि हाँ, वो क्या कर रही है, उसके काम की क्या योग्यता है। क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके काम को करने से इनकम नहीं आता है। उनके पास खुद का कोई इनकम का साधन नहीं है और दुनिया में एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और ये बिल्कुल हकीकत है। अगर आपने अच्छे पैसे बना लिए, अच्छा स्टेटस बना लिया, अच्छा नाम बना लिया, तो फिर आप क्या हैं वो भी लोग भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग पहले अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, जिनका काम अच्छा नहीं था, वो भी जब ठीक-ठाक हो जाते हैं तो लोग उनको भी सर-सर बोलते हैं। ये दुनिया की हकीकत है। तो जब मैं एक हाउसवाइफ थी तो मेरे पास कोई इनकम भी नहीं था, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं था। 16 साल हुए मैं एक ऐसे ज़िंदगी को जी रही हूँ जहाँ मैं आज भी हाउसवाइफ हूँ, घर का जो रोल है आज भी निभा रही हूँ, आज भी मेरे बच्चे, पति, घर सब कुछ को देखते हुए साथ में बस एक काम को किया, अपने उन कीमती समय को जिस वक़्त मैं टेलीविज़न में गोपी बहू को देखा करती थी, उस वक़्त को निकाल कर के गोपी बहू को देखना छोड़ा और मुकेश कोठारी सर, सुरेंद्र भट्ट सर, आदरणीय बीसी छाबड़ा सर, इनको देखना शुरू किया, एक सिस्टम को जॉइन किया और आज के समय में मेरे पास पैसे की भी आज़ादी है। जब जो चाहूँ वो करने की क्षमता है और आप लोग जैसे बहनों का, भाइयों का और पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। एक मैट्रिक पास महिला घर में चकला बेलन चलाने वाली, कपड़े धोने वाली, उस महिला को अगर इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट मिल सकता है, तो ये इस बिज़नेस की वज़ह से ही मिल सकता है, जो मुझे मिला है। और क्या मिला इस बिज़नेस के माध्यम से मैं थोड़ी-सी ज़रूर बात करना चाहूँगी। देखिए, आरसीएम का क्या पावर है, जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, जब मैं इस सिस्टम में आई थी, तो मेरी साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं थी। एक मेरे पास पुराना सेकंड हैंड मोपेड कार था, वो भी एक रिश्तेदार ने अपना सेकंड हैंड दे दिया था, दया करके। और वो भी ऐसी गाड़ी थी जब हम लोग लेकर के रोड पे निकलते थे तो वो चलती कम थी, रुकती ज़्यादा थी। कई बार तो गाड़ी से उतर के पीछे से धक्का देना पड़ता। लेकिन आज के समय में इस सिस्टम के बदौलत मैं कई कार ले चुकी हूँ। अभी बाइक और स्कूटी की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। जब आरसीएम में नहीं थी तो घर से बाहर भी जाना हो, एक मेला भी जाना हो, आम इंसान कहाँ जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा मेला जाता है। उससे ज़्यादा कहीं मेला देखने जाएगा या पिक्चर देखने जाएगा। तो जब उस वक़्त हम लोग पिक्चर का भी प्लान बनाते थे ना, तो उस वक़्त ये देखते थे कि कौन-सी थिएटर की टिकट का रेट सबसे कम है। जो हमारा सबसे ज़्यादा पैशन होता था फ़िल्में देखना है, तो उस वक़्त भी टिकट का रेट देखना पड़ता था। आज के समय इस बिज़नेस के बदौलत इंटरनेशनल टूर भी आसान हो गया है। नेशनल में भी घूमती हूँ, इंटरनेशनल भी घूमती हूँ। लाइफ़स्टाइल रहने की बात करूँ, तो जब इस बिज़नेस को जॉइन किया था, तो सिंगल एक रूम का मकान था, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में बनाना, उसी में सोना। एक रूम में ही सब कुछ था, वही अपना डाइनिंग था, वही किचन था, वही बेडरूम था, सब कुछ था। आज के समय में लगभग 1 करोड़ की लागत से बनी शानदार लग्ज़री घर में रह रही हूँ।
ये आरसीएम की पावर है। और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो जब इस बिजनेस में नहीं आई थी, बहुत काम कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे दोनों वाइफ हस्बैंड मिल करके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पैसा ज्यादा कमाने के लिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि एक साड़ी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। आज के समय आरसीएम की बदौलत बात करें तो सोना खरीदने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम है अपने पास, टाइम की फ्रीडम है अपने पास, जब जो चाहूं वो कर सकती हूँ, जब जहाँ चाहूं वो घूमने जा सकती हूँ। आज मन है कि कोई काम नहीं करना है, आज रिलैक्स होकर सोना है तो सो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब अंदर में सपना हो, जब ड्रीम हो, जब डिजायर हो, तो फिर नींद कहाँ आती है। क्योंकि कामयाबी उन सपनों से आती है जो सपने आपको सोने न दे। जो रात में सोते हुए सपने आते हैं उससे कामयाबी नहीं आती। तो बस आज जो काम करना है वो तो सिर्फ इसलिए काम करना है कि आप जैसे लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, आप लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है, एक संगत मिलती है, इसलिए आज के समय काम कर रहे हैं। बाकी फाइनेंशियल जरूरत के लिए आज के समय काम करने की जरूरत नहीं है। स्टार रूबी का लेवल एक ऐसा होता है जहां जाकर के आप टाइम से भी रिलैक्स हो जाते हैं, काम से भी रिलैक्स हो जाते हैं, फाइनेंस से भी रिलैक्स हो जाते हैं। अब जो करना है अपने इंजॉय से करना है, अपने मन से करना है। चाहते हैं अगर आप भी ऐसा जिंदगी, एक बार मैं देखना चाहूंगी कितने लोग चाहते हैं कि जो मेरी लाइफ स्टाइल आज के समय है या इससे भी बेहतर, सिर्फ मेरे जैसे क्यों, इससे भी बेहतर कितना लोग चाहते हैं कि मेरी भी लाइफ स्टाइल हो। एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फटाफट फटाफट। चलो, लगता है मैम ने सर चैट को ऑफ किया है। क्षमा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, मैंने ऑन कर दिया चैट बॉक्स एक सेकंड। चलो ठीक, मैं समझ गई। ठीक है, डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना जरूरी होता है। तो चलो मैं बात करती हूँ जिनके भी सपने हैं अपने जिंदगी को बेहतर बनाने का, जिनके पास भी ड्रीम है, क्योंकि जिनके आंखों में सपने बड़े होते हैं उन्हीं के जीवन में कामयाबी भी बड़े होते हैं। और इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, समय की कमी है इसीलिए मैं थोड़ा सा तेजी में अपनी बातों को ले जाना चाहूंगी। आज मैं अपने, मेरे जो सपने पूरे हुए हैं उसका राज आप लोगों के पास लेके आई हूँ। 4C, सपनों को पूरा करने के लिए 4C आपके लाइफ में होना चाहिए। इन चारों सी पर अगर आपने काम कर लिया तो आपका जो भी ड्रीम है वो सारा का सारा पूरा हो सकता है। और सबसे पहले सी की जो बात करते हैं तो ये है कमिटमेंट, वादा। वादा मतलब क्या, कमिटमेंट मतलब क्या, ये नहीं कि अभी बोले, हम लोग अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं शाम में ले चलेंगे तुमको मेला घुमाने के लिए, शाम जैसे ही होता है तो कभी टाइम नहीं है, धूप बहुत है, काम आ गया। ऐसे वादे नहीं करने, ऐसे वादे से कामयाबी नहीं होती है। वादा किन के तरह करना है, एक आइडियल बनाना है, एक ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना है जो अपने कमिटमेंट के इतने पक्के हो, जिन्होंने जो चाहा वो बदल के रख दिया। मैं एक छोटी सी बच्ची के बारे में आज यहाँ पे बात करना चाहूंगी, जो जिस बच्ची की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके हाथ में जो डॉल है, ये एक बहुत ही अमीर फैमिली से बच्ची थी। इनके पास जो भी गन उस वक्त खिलौने थे वो विदेशी खिलौने थे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में उस लेवल का खिलौना बनता नहीं। और वो मिशन था, वो जो वक्त था वो आजादी के लड़ाई का मिशन था। देखिए, मैं आजादी के लड़ाई के मिशन से इसलिए जोड़ती हूँ अपने बिजनेस को, क्योंकि वो भी एक मिशन था और हमारा भी एक मिशन है। बिजनेस नहीं है, कमीशन का काम नहीं है, मिशन का काम। जब एक मिशन चल रही थी कि हमें अपने देश को राजनीतिक रूप से आजाद कराना है, उस वक्त भी हमारे जो आइडियल थे, हमारे बापू महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक आजादी भी आनी चाहिए। और आर्थिक आजादी के लिए उन्होंने एक रास्ता बताया था कि विदेशी प्रोडक्ट, जब बाहर की प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं तो पैसा बाहर की दुनिया में जाता है, अपने देश का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पैसा अपने देश में आएगा। आज भी हम लोग बस यही काम कर रहे हैं, बाहर की दुकान से प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, आरसीएम से यूज करेंगे तो पैसा आपके घर में आएगा। और इसको मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वदेशी अपनाओ। जिन बच्ची की मैं बात कर रही हूँ बहुत बड़े फैमिली से थी, लेकिन जब वो एक अभियान चला कि विदेशी कपड़े नहीं पहनने हैं, तो वो भी अपना सारा विदेशी कपड़ा अपने मम्मी पापा के साथ हटा दी थी। जैसे अक्सर हमारे घर में भी होता है, जब हम लोग कमिटमेंट करते हैं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है तो हमारे बच्चे भी करते हैं साथ में।
तो वो भी करती थी। लेकिन होता है ना, जब हम लोग काम करते हैं, अक्सर महिलाएँ खास करके होगी आसीन की साड़ी पहन के जब अगर किसी फंक्शन में जाइए, तो जो रिलेटिव है, वो 4 बार साड़ी उठा के कीमत पूछेगी, कितने का है? मेरा तो इतने का है, मेरा तो ऐसा है। लोग कमेंट करते हैं, वो इसलिए कमेंट नहीं करते हैं कि कोई कमी साड़ी में है, वो इसलिए कमेंट करते हैं कि वो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ें। तो ठीक वैसे ही इनके ऊपर भी कमेंट उस वक़्त किया, इनकी एक आंटी थी, इन्होंने इनकी मम्मी को बोला कि तुम लोग तो खुद भी पहन रहे हो इतना मोटा खद्दर, ये प्यारी-सी बच्ची है, गुड़िया-सी, नन्ही-सी, कम से कम इसको तो रेशम पहनने दो, इसको तो सिल्क पहनने दो, इसकी तो स्किन तक छिल जाती होगी इतना मोटा खद्दर। लेकिन उस बच्ची में जोश था, एक्साइटमेंट था, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं आंटी, मैंने कमिटमेंट किया है, मैं स्वदेशी कपड़ा ही पहनूँगी। और ये बात उसकी आंटी के ईगो को हर्ट कर गई, तो आंटी ने तुरंत कहा कि बच्ची तुम जिस खिलौने से खेल रही हो, वो भी विदेशी ही है। और हम सभी जानते हैं कि बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उन्होंने उसी वक़्त ले जाकर के उस खिलौने को उसमें आग लगा दिया। और ये देखने के बाद जितने भी लोग थे वो भी दंग हो गए कि एक छोटी-सी बच्ची का ये कमिटमेंट, ये वादा, ये जज़्बा और यही जज़्बा, यही वादा उस छोटी-सी बच्ची को हिंदुस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनाई। एक आयरन लेडी के नाम से इनको इसलिए जानते हैं, जब जो डिसीजन लेती थी, जब जो कमिटमेंट लेती थी, उसको पूरा करके दिखाया। एक सशक्त मजबूत महिला, क्योंकि बचपन से वो कमिटमेंट का पावर उनके अंदर मौजूद था। आप भी अगर इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, जब आप इसमें जॉइन किए, अभी आप बच्चे हैं, शुरुआत हुई है इस सिस्टम में। अगर इस सिस्टम के बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कमिटमेंट को पक्का करना पड़ेगा, अपने सपनों को पक्का करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है, इस ड्रीम को सेट करना पड़ेगा। और ड्रीम को सेट करने के बाद उस ड्रीम को एक लिखिए, एक चार्ट बनाइए, जैसा हमारे संकेत सर अक्सर बताते हैं। डायरी में लिखिए, चार्ट बनाइए, घर में लगाइए और दिल दिमाग में, ज़हन में इतना समा लीजिए कि कहीं भी लिखा हो या नहीं हो, आपके दिल दिमाग में 24 घंटा वही चलना चाहिए। अगर ये कमिटमेंट आपके अंदर आ गई, तो फिर आपका अचीवमेंट पक्का है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बात करूँ मैं कैसे आप आरसीएम में कर सकते हैं कमिटमेंट को पूरा, तो बहुत ही आसान तरीका है, 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। शैम्पू हो तो आरसीएम का, साबुन हो तो आरसीएम का, तेल हो तो आरसीएम का, आटा हो तो आरसीएम का, खाएँगे आरसीएम, पिएँगे आरसीएम, जिएँगे आरसीएम। ये कमिटमेंट जिस दिन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सीधी-सी बात है, मार्केट से सामान जब आप लाते हैं, तो आपका पैसा दूसरों के घर में जाता है। आरसीएम से सामान जब आप लाते हैं, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ के आपके घर में आता है। अभी ये बात समझ में शायद मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जिनके घरों में आता है ना, जितनी यहाँ पे को-होस्ट महिलाएँ हैं, इन सबको पता है कि वो जितने का प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उनके घर में आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट लिया कि 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। जो प्रोडक्ट आरसीएम में अवेलेबल है, जो नहीं अवेलेबल है उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अवेलेबल है, वो आरसीएम से ही यूज़ करेंगे। वो अगर आप बाहर से लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने घर में आने वाली लक्ष्मी को खुद ही गेट बंद करके रोक रहे हैं। लक्ष्मी जी तो चाह रही है कि अंदर आए, लेकिन आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। आप बंद करके रखे हैं कि ना आने ही नहीं देंगे। तो सबसे आसान तरीका है 100% प्रोडक्ट यूज़ और कंसिस्टेंसी में यूज़, लगातार। ये नहीं इस महीने तो यूज़ कर लिया आरसीएम का आटा, अगले महीने आशीर्वाद लेके आते हैं। इस महीने तो यूज़ कर लिया आरसीएम का शैम्पू, अगले महीने कुछ और लेके आते हैं, सनसिल्क लेके आते हैं, लक्स लेके आते हैं। तो भैया जैसे ही आप छोड़ोगे, रुकोगे, बिज़नेस भी आपका छोड़ेगा, रुकेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे, लगातार लगन के साथ, तो बिज़नेस भी आपकी बढ़ेगी लगातार लगन के साथ। तो प्रोडक्ट यूज़ करना है कंसिस्टेंसी में। बात करूँ मैं दूसरे शख्स की, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कामयाबी को पाने के लिए, वो है साहस। साहस की मैं बात करूँ, देखिए एक
महात्मा गांधी जी को लगभग आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी ने इस कहानी को पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में ट्रेन पे बैठ के जा रहे थे, उनको वहां से धक्का मार करके ट्रेन से निकाल दिया गया कि इंडियंस फर्स्ट क्लास के बोगी में नहीं आ सकते हैं, आपके पास कितना भी पैसा है, आप टिकट कटाएं, उससे मतलब नहीं है, आप जनरल में आइए, स्लीपर में आइए, फर्स्ट क्लास में आपको आना अलाउ नहीं। ऐसा नहीं है कि ये घटना सिर्फ उनके साथ पहली बार हुई होगी, और भी बहुतों के साथ हुई होगी। वो चुन के थोड़े बना किया था कि महात्मा गांधी इसके साथ करते हैं, फ्यूचर में महात्मा गांधी होने वाला है। लेकिन उस घटना को लेकर के जब उन्होंने एक प्रण लिया, एक कमिटमेंट लिया और उस कमिटमेंट को पूरा करने का साहस अपने अंदर पैदा किया, तो वो इंसान सिर्फ उस ट्रेन से नहीं, पूरे विश्व से ब्रिटिश को समेट करके अपने राज्य को एक जगह पर सेट करने के लिए मजबूर कर दिए। ब्रिटिश सरकार में बोलते थे कि कभी सूरज अस्त नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, हर जगह उनका एम्पायर फैला हुआ था। उतने बड़े एम्पायर को हटाने के लिए, मिटाने के लिए सोचने का जो साहस था, वो साहस बहुत सारे लोगों की योगदान है, नो डाउट। एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता। आज हम लोग आरसीएम के मिशन में चल रहे हैं, मैं स्टार रूबी हूँ, अकेले मेरे करने से स्टार रूबी थोड़े हुआ है। इसमें मेरे अपलाइन का भी सहयोग है, मेरे लाइफ लाइन का सहयोग है, सिस्टम का सहयोग है, हर किसी का सहयोग है, हर किसी का सपोर्ट है। लेकिन हुआ तब जब मैंने स्टार रूबी लेने का साहस किया। हमारे देश आजाद तब हुई जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिना शस्त्र के खड़े होकर के लड़ने का साहस किया। और ये साहस आपको भी मिल सकती है इस बिजनेस में, क्योंकि बोलते हैं ना, एक माहौल, अगर उस दिन उनको धक्का नहीं दिया जाता, उसके बाद आकर के वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के माहौल को नहीं देखते, यहाँ के लोगों को नहीं देखते, तो कभी भी संभव नहीं था कि वो आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ सकते थे। आसान नहीं था उनके लिए भी करना, आसान नहीं है आपके लिए भी। जैसे ही मार्केट में जाएंगे, लोग बोलेगा अच्छा वही नमक तेल हल्दी वाला बिजनेस लेके आ गया, अब यही काम बच गया है, नमक तेल हल्दी बेचना है। लोगों के ताने तो मिलेंगे, लेकिन उन ताने से लड़ने के लिए अपने अंदर जो साहस चाहिए, लोगों की ना सुनने से के भी अपने आप को मजबूत रखने के लिए जो साहस चाहिए, वो साहस मिलती है आपको किसी न किसी बड़े इवेंट से। और बहुत लकी है आप लोग कि हम सबके बीच में एक बहुत शानदार इवेंट होने वाला है, गामा हीरो इवेंट। 20 अगस्त न्यू दिल्ली धमाका होने वाला है। अगस्त में दिल्ली चलो एक बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम है, जहां जाने के बाद आपको महसूस होगा, मात्र 6 पीस गामा करके भी अगर आप उसमें एंट्री कर लेते हैं, तो वहां जाके महसूस होगा कि नहीं, आप भी आम से खास बन सकते हैं। जब वहां पे आप देखेंगे कि बड़े बड़े सुपरस्टार हमारे आरसीएम के लीडर स्टेज पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तो वहां से आपको एक बड़ी सी हिम्मत मिलेगी, आपका सपना जगेगा, और सपनों को पूरा करने का साहस मिलेगा। और गामा इवेंट की सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें पहली बार हम महिलाओं की एक ब्रांडिंग होने जा रही है, हमें एक नेम, एक फेम, एक पहचान मिलने जा रही है। और ये तो मुझे लगता है कि इस इवेंट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके लिए हम महिलाओं को जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी, इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा होंगे वो सारे लोग जो कम से कम 6 पीस करके भी इसमें एंट्री कर जाते हैं, और जो 18 पीस कर रहे हैं, 30 पीस कर रहे हैं, जो गामा हीरो पे काम कर रहे हैं, वो तो स्पेशल गेस्ट वहां के हैं ही। एक और विशेषता मैं बात करूं इस प्रोग्राम की, एक ऐसी शख्सियत इस प्रोग्राम में आने वाली है। देखिए, पता नहीं, मैं नहीं जानती इनकी कितने फिल्में सुपरहिट हुई हैं, क्या गाना बनाया इन्होंने, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक चीज से इनसे बहुत इंस्पायर हुई। हिंदुस्तान में एक कहावत चलता है कि महिलाओं से कभी भी एज नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं बताएंगी। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हर महिला चाहती है कि वो यंग दिखे, वो बूढ़ी नहीं हो, अपने आप को कोई भी बूढ़ा दिखाना नहीं चाहता है, तो लोग एज छिपा लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपने एज के को पीछे धकेल करके एक मिसाल साबित की है कि एज इज जस्ट अ नंबर। 50 साल की उम्र में जो इनके अंदर एनर्जी है, जो इनका बॉडी लैंग्वेज है, जो इनके अंदर स्टेमिना है, वो 25 साल की उम्र की महिला में भी नहीं होगी, इतनी स्टेमिना है।
50 साल की उम्र में ना हमारे यहाँ की महिला कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, सर में दर्द है, बाल पक गई है, चश्मा लग गया है, एक एक दिन इंतजार करने लगती है, अब क्या करना है, अब तो ऊपर वाला बुला ले, अब तो भजन करना है। 50 साल की उम्र में भी ये योगा कर रही हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस सिखा रही हैं और 50 साल की उम्र में भी इश्क लड़ा रही हैं। उसके लिए भी स्टेमिना चाहिए, आसान नहीं होता है। लोग को तो यहाँ 20 के बाद मिलना मुश्किल है। मैं थोड़ी सी मजाक में बात कर रही हूँ, कोई इसको बुरा ना माने, लेकिन वाकई जो आज के समय में मैंने न्यूट्रीचार्ज के एक प्रोग्राम में देखा था और मैंने सर्वे किया तो जाना कि आज के समय के लोगों की लोग काम की वजह से स्ट्रेस में इतने ज्यादा परेशान हैं कि लोगों की अब जो फर्टिलाइजर की पोजीशन है वो भी कम हो रहा है। मतलब आज से 20-25 साल बाद जो हिंदुस्तान की स्थिति होगी, आज के समय हम लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ी आबादी वाली देश, 20-25 साल बाद ऐसी स्थिति होने वाली है कि ये चिंता होगा कि यंग जनरेशन ही नहीं है, लोगों में बच्चों को पैदा करने की क्षमता कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग इतना स्ट्रेस में कि समय से पहले बूढ़े हो जा रहे हैं। तो एक ये भी मौका है बहुत ही शानदार मलाइका जी से मिलने का और उनसे उनके फिटनेस के राज को जानने का। 50 की उम्र में 25 के कैसे लगे उसके बारे में वो बहुत अच्छा वहां पे स्पीच देने वाली है, जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपको अपने साहस को बढ़ाने का, एक संगत में आने का। और तीसरे चीज की मैं बात करूं वो है कैपेबिलिटी, योग्यता। कितना भी आपका बड़ा सपना हो, कितना भी आपका बड़ा सोच हो, कितना भी बड़ा कमिटमेंट हो, कितना भी बड़ा साहस हो, लेकिन ये सब लेकर के बिना तैयारी के साथ फील्ड में जाएंगे तो जहां परमाणु बम से अटैक हो रहा हो ना वहां लाठी लेकर लड़ने के लिए जाएंगे तो पता चलेगा कि नामो निशान मिट गया। फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले अपनी योग्यता को मजबूत करना जरूरी है। देखिए ये एक बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत सारे लोगों का समूह है। कुंभ का मेला का ये सीन है जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भीड़, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे जमा होती है वो मानी जाती है। लेकिन इस भीड़ में अगर एक आदमी AK-47 लेके आ जाए तो ये भीड़ कुछ ही क्षणों में तितर बितर हो जाएगी। गोली चलने से कोई मरे या ना मरे, आपस में भाग दौड़ में ही आधा से ज्यादा लोग मर जाएंगे। लेकिन इसी भीड़ को थोड़ा सा योग्यता देके, थोड़ा सा नॉलेज देके, थोड़ी सी डिसिप्लिन में लाके, थोड़े से अनुशासन में लाके जब इस भीड़ के एक छोटे से हिस्से को आर्मी में तब्दील करते हैं ना तो एक एक जवान 100 आदमी से अकेले लड़ने के लायक कैपेबल हो जाता है। इंसान वही है, धरती वही है, लोग वही है, बस अंतर क्या हुआ, इनके पास वो योग्यता नहीं है और इनके पास ये योग्यता है। अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना है, एजुकेटेड भीड़ का हिस्सा बनाना है, एक ऐसे समूह का हिस्सा बनाना है जो समूह आपके जिंदगी के सपनों को पूरा करने में मदद करे। और वो समूह आपको कैसे मिल सकता है? सिस्टम के साथ जुड़िए। सिस्टम क्या है? होम मीटिंग, सेमिनार, जूम वेबिनार, जहां से भी आपको पॉजिटिव मैसेज मिले, जहां से आप एक दूसरे के साथ जुड़ सके। DTW बहुत ही जरूरत है इस सिस्टम में अपने आप को योग्यता में लाने के लिए। LDP और सबसे शानदार ब्लॉकबस्टर 1 PM जय RCM ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने और भी जूम वेबिनार का बात किया है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है मैं क्यों इसकी बात करती हूँ मैं आगे थोड़ा बात करूंगी। और सेलिब्रेशन, और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम लोग इंक्रीज भी करते हैं, यहाँ पे हम लोग बुलाते भी हैं, हौसला भी बढ़ाते हैं और सेलिब्रेशन भी करते हैं। और इस महीने की सेलिब्रेशन के लिए कुछ फोटोज आ गई है, आप लोग जिनके पास और फोटो अवेलेबल हो, 6 पीस गामा महिलाओं की होनी चाहिए, 6 पीस गामा, 100 पीस गामा, गामा का जो भी टारगेट है उस पे, या न्यू पिन अचीवर की, आप लोग फटाफट फोटो भेजना शुरू करें। हमारी गुरुदेव के साथ जो 20 तारीख के बाद गुरुदेव की जो मीटिंग होगी उसमें ये सेलिब्रेशन होगा। डेट कल तक अनाउंस हो जाएगा आप लोगों के पास, फोटो फटाफट भेजिए। सेलिब्रेशन से हमारे अंदर साहस भी जगता है, आत्मविश्वास भी जगता है, काम करने का जज्बा भी जगता है। और चौथे सी की जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक शख्सियत धीरू भाई अंबानी जी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिस फैमिली का सब कुछ
जॉब ही था, जहाँ लोग सोचते थे नौकरी करके ही आप अपने घर को सेटल कर सकते हैं, एक आम आदमी का जीवन जीना है। लेकिन वहां से जब उन्होंने एक ड्रीम बनाया, अपने अंदर एक साहस पैदा की, कमिटमेंट मजबूत किया, और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि वो जो चाहे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक समय था, आज से 10-15 साल पहले, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था तो पूरे मोहल्ले का काम चल जाता था। किसके घर में किसके यहाँ क्या खुशखबरी आई, क्या दुख खबरी आई, क्या बात हुआ, हर कुछ वो इसी फोन के माध्यम से पता चलता था। एक फोन से पूरे मोहल्ले का काम करता था। लेकिन इन्होंने एक, इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, एक कमिटमेंट लिया इन्होंने, एक नारा दिया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और एक सपना बनाया कि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन, सेल फोन दे देना है। आसान नहीं था, लोगों को जरूरत नहीं थी, उस वक्त तो जरूरत भी नहीं समझ में आ रहा था। लैंडलाइन भी लोग हर घर में नहीं लेना चाहते थे, मोहल्ले में है, काम चल रहा है। लेकिन उस वक्त उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्हें पता था कि मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने तो ये बोला था कि हाँ कर लो दुनिया मुट्ठी में, हो तो घर में एक फोन लाने की सोचे थे। लेकिन उनके कॉन्फिडेंस का पावर देखिए, आप जितना सोचते हैं ऊपर वाला उससे कई गुना बढ़ा के देखता है। आज के समय की ये हकीकत है कि घर में जितने फैमिली मेंबर है, सबके हाथ में एक सेल फोन है। एक ही रूम में हर कोई होते हैं, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं होता है, सब सेल फोन के साथ होता है। और ये एक घर की नहीं, हर घर की कहानी है। बस एक बंदे का कॉन्फिडेंस, एक बंदे का कमिटमेंट, एक बंदे का करेज आज दुनिया को यहाँ से यहाँ तक बदल के रखी। आप भी चाहते हैं ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी साहस? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक मिशन बनानी पड़ेगी अपने साथ वाले लोगों को। आज अंबानी जी को हर किसी के पास फोन पहुंचाना था, तो उन्होंने क्या किया? किसी नेता को बोलते, किसी बड़े ऑफिसर को बोलते, तो वहीं तक रह जाते। लेकिन वो आम आदमी के बीच में आ गए, और आम आदमी को उन्होंने क्या बोला कि भैया आप फोन लो, अभी कुछ नहीं करना है। शुरुआत किया, 500 रुपया दो, आप अपने घर में सेल फोन लगाओ, आप यूज करो, पैसा बाद में देना, चिंता नहीं करना है। आपको बस इतना ही करना है, अपने टीम के लोगों को ये विश्वास दिलाना है। आप कंसिस्टेंसी से लगातार प्रोडक्ट यूज करते रहो, मेरे साथ चलो, सिस्टम के साथ जुड़े रहो, सिस्टम के साथ लगातार बने रहो, और वाइटल पे वाइटल, वाइटल पे वाइटल, हर महीने पिन चेंज, हर महीने वाइटल को चेंज करने का प्लानिंग करो। बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, इस नारे को फॉलो करो। बहुत ही आसान है, आप भी इस बिजनेस में स्टार रूबी तक जा सकते हैं। और भी तरीका मैं बताती हूँ अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का। 1 PM जय आरसीएम प्रोग्राम, जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है महिलाओं की। देखिए वैसे और भी बहुत सारी प्रोग्राम चल रही है, कंपनी लेवल से यूएससी की प्रोग्राम चल रही है, जो बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। सुबह में हम सबके गुरुदेव, हम सबके आइडियल कंपनी के जनक खुद आकर के हम लोगों को बैठ के सिखाते हैं। जैसे बच्चा को क ख ग घ लिखना सिखाते हैं, वैसे सर सिखाते हैं एक एक चीजों को कि कैसे करना है, नहीं करना है। लेकिन इस प्रोग्राम की जो विशेषता है, मैं इस पे बात करती हूँ, यहाँ कोई किसी को सिखाता नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जीता है, और यहाँ पे हिम्मत बढ़ती है। कल की जो प्रोग्राम हुई वंदना प्रवीण जी की, मैंने थोड़ा ही सा देखा क्योंकि मैं एक पूजा में व्यस्त थी। लेकिन मैंने जो देखा, मैं बहुत ही आसानी से अपने बातों को रख करके जो उन्होंने बात रखा, कल का प्रोग्राम एक तो मिसाल था। ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। जिनको स्टेज पे जब पहली बार बात करते हैं ना, तो हिम्मत नहीं होता है, धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे आके, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बातों को रख सकती हैं। तो अगर वंदना जी रख सकती हैं, तो आप भी रख सकते हैं। अगर सरोजनी जी अपने आप को एक बड़ी लीडर बना सकती हैं, तो आप भी बना सकते हैं। क्षमा जी बना सकती हैं, तो आप भी बना सकते हैं। संध्या जी बना सकती हैं, आज पूजा अरोड़ा जी बना सकती हैं, तो आप भी बना सकते हैं। काजल जैसी प्यारी सी बच्ची अपने आप को जब पर्ल जैसे, स्टार पर्ल जैसे लेवल पे ला सकती है, मेरे जैसे सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, जिसका कोई एजुकेशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई पर्सनालिटी नहीं थी, वो अगर स्टार रूबी पे जा सकती है, तो आप भी जा सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको हिम्मत देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए,
और इसीलिए ये प्रोग्राम ऑलरेडी 190 दिन, आज हम 190 दिन इस प्रोग्राम का पूरा कर चुके हैं। आप सबका सहयोग, आप सबका साथ ऐसे ही बना रहेगा, मुझे पक्का विश्वास है। और सिर्फ साथ और सहयोग यहाँ आना नहीं है, यहाँ से अब सीख करके, यहाँ प्रैक्टिस करके अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना है। हर किसी को कंपनी के बोनस का हिस्सा बनना है, क्योंकि सर ने एक नारा दिया, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। सर ने सिर्फ नारा नहीं दिया, नारा के बाद उसका धारा भी दे दिया, रास्ता भी दे दिया, आप कैसे कंपनी के टर्नओवर में अपना हिस्सा ले सकते हैं, उसकी तैयारी बता दी सर ने, उसका उपाय बता दिया। भैया ना फैक्ट्री लगाया, ना जमीन खरीदा, ना रॉ मटेरियल खरीदा, ना लेबर मैनेज किया, कुछ भी नहीं किया, और इतने बड़े इंडस्ट्रीज के बैठे बिठाए मालिक हो गए हो। अब तो बस फील्ड में जाना है, लोगों को वाइटल बनाना है और अपने घर में बोनस का पॉइंट लाना है। लेकिन इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी खासियत है, आपको बोनस तभी मिलेगी जब नीचे वाले को, अपने साथ वाले को बोनस दिलाएंगे। तो एक नारा बना लीजिए, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। ये आपके बिजनेस को डायमंड तक पहुंचा देगा। सफलता का कारण क्या होता है? देखिए, सफलता आपके अंदर 80% आता है, 80% आपके अंदर से आता है और मात्र 20% बाहर से आती है सफलता। एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूंगी। एक छोटा सा नन्हा सा बीज, उस बीज के को इतना छोटा सा एक दाना के बराबर बीज होता है, धरती के अंदर जब वो बीज जाता है, उसके अंदर जब कैरेज होता है, जब ड्रीम होता है, जब साहस होता है, सपना बनता है कि मुझे कुछ करना है, इस अंधेरे से निकलना है, बाहर की दुनिया को देखना है, उजालों में जीना है, अपने आप को बड़ा करना है, और उस सपना के साथ अपने दर्द को, अपने परेशानी को, अपने गम को भुला करके जब वो धरती के सीने को चीर करके बाहर निकलता है, एक नन्हा सा पौधा, आसान नहीं होता है, बेचारा वाइटल बना है, आसान नहीं है। जैसे वाइटल बन के निकला, लोग ताना देना शुरू कर दिए, कितना पैसा आता है जी, कितना कमाते हो जी, अच्छा बड़ा तो ड्रेस पहन के टाई वाई लगा के निकलते हो, पैकेट में कितना है वो भी दिखाओ। बेचारा वाइटल अचीवर, पैकेट में तो दम होता नहीं उसको। इस वक्त अगर आप उसका सहयोग कर देते हैं, एज ए अपलाइन उसका मदद कर देते हैं, इस वक्त आप जो भी वाइटल अचीवर है, अगर सिस्टम का सपोर्ट ले लेते हैं, तो यही नन्हा सा पौधा बाहर के उतनी धूप, गर्मी, तेज बारिश, कभी मौसम गर्म होगा, कभी ठंडा होगा, कभी बारिश होगी, उन सबको झेल के खड़ा होता है मजबूती से, क्योंकि इसका कमिटमेंट पक्का है, इसका साहस मजबूत है। तो एक दिन ये जो नन्हा सा पेड़ है, ये इतने बड़े एक बरगद के रूप में, विशाल पेड़ के रूप में बदल जाता है, और इतनी सारी इसकी जड़ें हो जाती है कि बरगद के पेड़ के बारे में एक कहावत है कि इसका अगर बीच का तना आप काट के हटा दो, फिर भी ये पेड़ सैकड़ों साल तक जिंदा रह जाता है। कभी ना ये तो आंधी में उलटता है, ना इसको कभी सूखा का असर पड़ता है, ना कभी बाढ़ का असर पड़ता है। कोई भी मौसम हो, कुछ भी आए जाए, ये हमेशा हरा भरा खिला रहता है। और एक दो 10 20 50 साल नहीं, 100 200 हजारों साल तक, 500 700 साल तक भी ये पेड़ सुरक्षित रहता है, मजबूत रहता है। क्यों? क्योंकि ये अपने नेटवर्क को, ये अपने जड़ों को अलग अलग जगह पर फैला देता है। वैसे ही आप जब अपने नेटवर्क को अलग अलग पॉइंट पे फैलाएंगे, एक दिन आपका नेटवर्क इतना मजबूत हो जाएगा कि अब कुछ करनी नहीं है। इस पेड़ का जो बड़ा जड़ है ना, वो कुछ नहीं करता है, निश्चिंत है, रिलैक्स है, फिर भी इसके पत्तों में हरियाली है। वैसे ही आपके घर में भी हरियाली होगी, लेकिन उससे पहले अपने नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।